नमस्कार, मैं अन्नू कपूर गानों की इस महफिल में, अफसानों की इस सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शो में, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आज जो किस्से कहानियां मैं लेकर आया हूं, उनकी एक झलक। आज मैं आपको बताऊंगा उस हीरोइन के बारे में जिसे उसका स्क्रीन नाम देने के लिए उस जमाने में अखबारों के माध्यम से लोगों से सजेशंस मांगे गए थे, वोटिंग हुई थी, और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले थे वही नाम उस हीरोइन को दे दिया गया। आज ही मैं बताऊंगा उस लेखक के बारे में जिसे स्वतंत्रता सेनानियों पर उपन्यास लिखने के जुर्म में नौकरी से हटा दिया गया था। उसने तब यह प्रण लिया कि जिस लेखन के कारण उसकी नौकरी गई है, उसी लेखन कार्य से वो एक दिन अपना नाम कमाएगा। कौन था वो, पता चलेगा आज। साथ ही आज प्रेमनाथ जी के बारे में, जो फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दौर से गुजर रहे कलाकारों की हर संभव मदद किया करते थे। उनकी नेक दिली का एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। ये सब जानेंगे आज की महफिल में। महफिल की शुरुआत करते हैं एक 12 साल की बच्ची की कहानी से, जिसने मधुबाला की एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर नकली तलवार से तलवारबाजी करनी शुरू कर दी। और एक दिन उसे तलवार चलाते हुए एक प्रोड्यूसर ने देख लिया। प्रोड्यूसर साहब इंप्रेस हो गए, इस बच्ची को एक फिल्म ऑफर कर दी। आप ताज्जुब करेंगे कि इस बच्ची को उसका स्क्रीन नाम देने के लिए अखबारों के माध्यम से लोगों से सजेशंस मांगे गए। यानी कि अखबारों में इश्तिहार दिए गए, एडवर्टाइजमेंट्स दिए गए कि भैया एक बच्ची है, आप बताइए, हीरोइन ले ली गई है, आप उसके नाम सजेस्ट कीजिए। वोटिंग हुई और फिर इस बच्ची को मिल गया उसका स्क्रीन नाम। ये बच्ची थी दोस्तों, तुम सा नहीं देखा, गूंज उठी शहनाई जैसी हिट फिल्मों की हीरोइन अमिता। ये सब कैसे हुआ, गौर से सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब 1951 में मधुबाला और प्रेमनाथ की एक फिल्म आई, बादल। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और इस फिल्म में मधुबाला ने तलवार भी चलाई थी। मुंबई में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम था कमर सुल्ताना। इस बच्ची ने फिल्म देखी और वो जबरदस्त फैन हो गई मधुबाला की। इस फिल्म बादल में मधुबाला की तलवारबाजी ने 12 साल की इस कमर सुल्ताना को इतना प्रभावित कर दिया कि वो मैडली जब भी वक्त मिलता, दीवानों की तरह वो खिलौनों की तलवार से तलवारबाजी का खेल खेलने लगती। और खेलते खेलते जाहिर है कि वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि जैसे वो बादल फिल्म की हीरोइन मधुबाला हो। एक रोज वो घर से बाहर इसी तरह तलवारबाजी के पैंतरे घुमा रही थी और तभी उधर से उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक लेखराज भाखरी का गुजरना हुआ। भाखरी साहब की नजर उस बच्ची पर पड़ी। पहली ही नजर में वो बच्ची भाखरी साहब को इतनी भा गई कि उन्होंने गाड़ी रोकी और फाइनली वो पहुंच गए उस बच्ची के घर। बच्ची के पेरेंट्स से मिले और ये इच्छा जाहिर की कि भाई मैं चाहता हूं कि ये बच्ची फिल्मों में काम करे, मैं ऐसे लेना चाहता हूं अपनी फिल्म में। मामला बन गया, इजाजत मिल गई। वो फिल्म थी 1953 में बनी ठोकर, जिसमें कमर सुल्ताना को एक फिल्मी नाम यानी जो स्क्रीन नेम होता है दिया गया और ये नाम था जय जयवंती। उन्हें जो अगली फिल्म मिली वो थी 1953 में ही बनकर तैयार हुई फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु। इस फिल्म के निर्माता विजय भट्ट ने अखबारों में ऐड देकर, विज्ञापन देकर लोगों से पूछा कि भाई आप ही सुझाव दें कि हीरोइन का नाम क्या होना चाहिए। लोगों ने सुझाव दिए, वोटिंग हुई और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले वो नाम था अमिता। दोस्तों, कमर सुल्ताना नाम की वो बच्ची आगे चलकर अमिता नाम से मशहूर हुई। वापस आकर बताऊंगा उस लेखक के बारे में जिसे स्वतंत्रता सेनानियों पर नॉवेल लिखने की जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया। उसने तब ये कौल लिया था, प्रण लिया था कि जिस लेखन के कारण उसकी नौकरी गई है वो उसी में नाम कमा के बताएगा।
कौन था ये? जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।